आपने आज ये जो मुद्दा उठाया है उसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। लेनिन रघुवंशी जी को कल काफी टेम्परेचर था, ही वाज रनिंग हाई टेम्परेचर, और फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं 100% ज्वाइन करूंगा, और अभी भी दिख नहीं रहे हैं, तो मे बी ही मे ज्वाइन एनी टाइम। सॉरी। तब तक मैं जो है विषय की जो परिचय की बात करूं, और हमारे साथ यहाँ पे काफी लोग जुड़ चुके हैं जो चाइल्ड लाइन में काम कर रहे हैं। आज सवाल ये उठता है कि जब हम चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं तो हम दूसरी दो हेल्पलाइन को भी हम साथ में करें और एक एटीट्यूड बताते हैं कि किस प्रकार हम लोगों के अधिकार का जो संविधान ने हमें दिया है उसका सरकारी तौर पर किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है। हम बात करते हैं संविधान की। हमारे जो आर्टिकल 14 और 21, ये दोनों के अंदर में हमें अधिकार है न्याय पाना। सीकिंग जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। खास करके 39A आर्टिकल जब हम देखते हैं तो उसके अंदर फ्री लीगल एड की बात भी आती है कि कोई भी आदमी यदि निर्धन है, मजबूर है, यदि उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, वो न्याय तक पहुंच नहीं है, तो उसको सरकार जो है उसके लिए मदद पहुंचाए। उसके लिए विद इन एजेंसियां और हेल्पलाइन बनी हुई है। मैं 3 हेल्पलाइन की खास करके अभी जिक्र करूंगा, और जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से क्योंकि कई लोग हैं कि जो अंग्रेजी शायद समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं हिंदी को यूज कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज ओके शिवानंद भाई। या दिस इज एब्सोल्युटली हिंदी इज ओके। ओके। या बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो हिंदी का प्लेटफॉर्म ही है। पर या प्रोफेसर मोहंती हमारे उड़ीसा क्षेत्र से, हालांकि वो इज गुड इन हिंदी आल्सो, या लेकिन उनका प्रेयर वगैरह वो उसमें था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए था। बाकी वी विल हैव इन या हिंदी, और वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। या तो अभी जब हम बात कर रहे हैं 3 हेल्पलाइन खास करके, उसमें एक है 15,100 15100। ये नालसा के द्वारा संचालित होती है। नालसा नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी। उसके यहाँ जो भारत सरकार के द्वारा जो फंडिंग होती है उसमें 30% से ज्यादा उनको खर्चा नहीं होना चाहिए, बाकी 70% तो लीगल एड में खर्चा होना चाहिए। रिजल्ट अब ये आ रहा है कि ज्यादातर उल्टा है। 70% से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, कॉन्फ्रेंस अरेंज करना, मीटिंग अरेंज करना, अलग अलग जगह। कहीं से आवाज आ रहा है। ओ हेलो, चलिए चलते हैं। या टॉकिंग अबाउट नालसा। या तो नालसा के अंदर जो हेल्पलाइन बनी हुई है, एक उसमें सबसे बड़ा शिकार हम यदि देखते हैं तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जेल में जो बंद है, जिनको आज न्याय तक पहुंच ना होने के कारण ये स्थिति पैदा होती है। आज नालसा की हेल्पलाइन है। जैसे मैंने बजट के बारे में बात किया, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसके अंदर फेडरेशन ने पार्ट लिया था। हम लोग को बुलाया गया था कि ये एग्जीबिशन है, उसमें आप पार्ट लीजिए। नालसा का एग्जीबिशन था। यू विल बी सरप्राइज, मैदान के अंदर वो करीब 200 स्टॉल लगे थे। एक ही स्टॉल था जो जस्टिस के ऊपर बात रही थी। बाकी सभी स्टॉल, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, इस प्रकार का, जो कोई कपड़े का दुकान, कोई क्या क्या, मतलब जिसको मजाक बना के रख दिया था। चीफ जस्टिस आए दिल्ली से, उन्होंने जब इसको विजिट किया तो वो सबको देखते हुए सीधे हमारे स्टॉल पे आए। आने के बाद बोलते हैं कि मैं तो देख रहा हूँ कि आपका अकेला स्टॉल है ऐसा, और बाकी सब तो इधर उधर की चीजें हैं। तब उनको भी कहा कि सर आपका ये जो बजट है इसी तरीके से बर्बाद होता है। अब लोगों के ऊपर में, खास करके जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, गरीब है, उनके ऊपर में हेल्पलाइन आपकी है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? दिल्ली में हम लोग उनके बाद मिले, नालसा के ऑफिस में प्रपोजल दिया। बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोग कटोरा लेके आते हैं पैसे लेने के लिए, एनजीओ आते हैं वो। हम लोग ने कहा भाई साहब हम लोग तो कटोरा लेके नहीं आए हैं, आपका कटोरा हो तो दिखाइए, हम लोग उसमें कुछ देना चाहते हैं। बोला क्या बात है? तो हम बोला ये हेल्पलाइन आप जो चला नहीं रहे उसको हम लोग चला के दिखाएंगे। उन्होंने उस हेल्पलाइन के लिए जस्टिस लोकुर साहब को धन्यवाद देते हैं कि विद इन दैट स्पीड, विद इन 20-30 डेज के अंदर प्रपोजल, रिवाइज प्रपोजल, फाइनलाइजेशन सब कुछ हो गया, और उन्होंने डिक्लेयर रिटायरमेंट के पहले वो उसको अप्रूव भी किया। आज उसका स्थिति ये है, पूरे भारत को लेके लोग ने 5,000 केस नहीं किए हैं। हम लोग एक साल के अंदर मोर देन 25,000 केसेस करके उनको दिखा के दिया कि दिस इज व्हाट हेल्पलाइन कैन डू। ये सब होने के बाद आज भी स्थिति ये है कि 15,100
कॉल सेंटर बन के रखा है। कई स्टेटों में तो कॉल सेंटर भी नहीं है, खाली आप टेलीफोन कीजिए, आपको इधर से उधर घुमाने का काम होता है। दिस इज द रियलिटी एज फार एज 15100 इज। दूसरी हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है। आज निर्भया का 2012 में जो कांड हुआ, उसके बाद ये हेल्पलाइन जस्टिस कमेटी के रिकमेंडेशन से बनी। उस रिकमेंडेशन के अंदर उन्होंने सिर्फ टेलीफोन में सूचना लेना का नहीं है, उसको मदद कोर्ट कचहरी तक ले जाना और उसको आखिरी कंपेंसेशन तक पूरी व्यवस्था इसके अंदर की गई है। ये हेल्पलाइन आज के दिन में सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन के रहा है। ओरिजिनल जो उसकी जो मूल भावना थी उससे विचलित हो गई है। आज छत्तीसगढ़ में हम लोग चला रहे हैं, उसमें भी दिक्कत इतनी आती है, बजट सरकार का जो है बहुत कम है, पैसे हम लोग के खर्चे हो जाते हैं कई बार, मगर सरकार जो है उसके ऊपर में जरा भी ध्यान नहीं देती है और उनको भी बंद करने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है, पुलिस को काम करना पड़ता है, जो एचपीज है उनको काम करना पड़ रहा है। महिला बाल विकास वाले परेशान होते हैं, बोलते आए दिन आप रोज नए मामले लेके आ जाते हो। मामले तो है मगर तक पहुंचते हैं उसमें भी कोई दिक्कत होती है। दिस इज द रियलिटी। अब मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ जो अभी उत्तराखंड में हुआ। ये हेल्पलाइन यदि होती उत्तराखंड के अंदर तो अंकिता मरती नहीं, ये अंकिता नहीं मरती, हाथरस की घटना नहीं होती, हैदराबाद में जो वो भी नहीं होती। ये सिस्टम के अंदर टेलीफोन के एक जाने के बाद उस महिला का वहां पे हेल्पलाइन, उसका मतलब यह है कि वो कहाँ से बोल रही है क्या है, उसको तुरंत का तुरंत सभी सपोर्ट विद इन 10 मिनट्स पहुंचना चाहिए। नजदीक में जो भी सरकारी एजेंसी हो वहां पे भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि भाई आप तुरंत जगह पे पहुंचिए, इस लड़की को मदद की जरूरत है। सपोज फोन किया 181 में और सामने से कोई आवाज नहीं आई, तब उन लोग उसको और ज्यादा सीरियस लेते हैं कि यहाँ तो कुछ और ज्यादा गड़बड़ है, लड़की इतनी थ्रेट में है कि वो बोल नहीं पा रही है, तो उसको और ज्यादा सीरियस लेके उसका लोकेशन ट्रेस करके वहां मदद पहुंचाने का काम किया जाता है। सब सिस्टम बनी हुई है और इसके लिए मैं ज्यादा इसलिए जानता हूँ, जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने खुद मैं पेश हुआ हूँ 2 बार, जो रिकमेंडेशन दिए उसमें सवाल जवाब हुए, बहुत सारी बातें हुई और ये जो निर्भया फंड क्रिएट किया उसी का परिणाम है कि जहां कहा कि सरकार के पास में मूल्य के लिए न जाना पड़े, तो उसके एक परमानेंट नॉन लैप्सेबल फंड चाहिए। नॉन लैप्सेबल फंड भी बना, अगर उसका रिजल्ट क्या है, कॉल सेंटर बना के रख दिया है और पैसे इधर उधर खर्चे हो रहे हैं। जैसे 15100 की बात की उसी तरीके की बात 181 में है। तीसरी बात 1098 की बात कर रहा हूँ जो आज का मुख्य मुद्दा है। हमारे साथ काफी चाइल्ड लाइन वाले भी जुड़े हुए हैं। 1098 हेल्पलाइन है, ये कई सालों से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है और टेरिफिक रीजन है, जिसके अंदर एक टेलीफोन करने के बाद पूरी उसको शेल्टर तक, कानूनी मदद तो अलग बात है, शेल्टर, साइकोलॉजिकल हेल्प, फिजिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प, सब कुछ देने के बाद उसको जो है प्रॉपर मेंटल जो स्ट्रेस भी रिलीव करना, सभी चीज का इसमें जुगवाई है। और बहुत सारे चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भी हैं यहाँ, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कुछ लोगों को 2-3 मिनट अपनी बात को, एक्सपीरियंस को रखेंगे। तो ये 1098 को अभी पुलिस हेल्पलाइन के साथ इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत पड़ गई, अभी उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इन लोग कि इनके पास 100 करोड़ का जो बजट इसमें खर्चा हो रहा है वो भी कट करना है। खर्चे, पैसे की कमी है, बल है पैसे की कमी है। भारत का बजट ये साल का 39,45,000 करोड़ उतना बजट है, 39.45 लाख करोड़, और आपको बच्चे लोगों की हेल्पलाइन पे ही आपको कैंची चलाने की दिमाग आया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये न्याय तक जो हम संविधान के अधिकार की मैंने बात किया कि आर्टिकल हमारा 14, 21 या 39 एक ही बात करें, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर। आज मैं 30 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 30 जुलाई को विज्ञान भवन में भारत के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उनकी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है यू ललित साहब, वो भी थे। तीनों ने कहा कि आज के जमाने में जरूरत है टेक्नोलॉजी को यूज करने की। टेक्नोलॉजी का, वी आर इन द एज टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी के अंदर काफी आगे जा चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। यही बात हम लोग 5 साल से चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं कि एज टेक्नोलॉजी का है, आप टेक्नोलॉजी को यूज क्यों नहीं करते? आपको अभी भी डंडा टेक्नोलॉजी चाहिए, पुलिस के पास जाना है,
जो बिना डंडे बात नहीं करती है। और जो हेल्पलाइन बनी हुई है 1098, उसमें सारे लोग काम करते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है? ऑनरेरियम कहता हूं मैं, तनख्वाह कहना ठीक नहीं होगा। 6,500, 8,000, 8,500, ये कोई पैसे भी नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सेवा भाव है। उसको भी आपको अभी हैंड पुलिस के साथ मिला के उसका भी सत्यानाश करना है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। और समाप्त ये करूं मैं विषय को। तो हम कहते हैं बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल, कानून के सामने सब बराबर है। अब ये बताइए हम बराबर कैसे हैं? इफ यू आर इन द गवर्नमेंट यू आर अबव द लॉ, इफ आई एम ए विक्टिम नोबडी इज देयर। खाली कागजों में कार्रवाई है। हेल्पलाइन जो कॉल सेंटर बन गई है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉल सेंटर एंड ए हेल्पलाइन। दिस इज द इश्यू ऑफ टुडे। थैंक यू शिवानंद भाई। लेनिन जी जुड़े ही जुड़े हैं। लेनिन जी, मेरे ख्याल से उनका तबीयत ज्यादा खराब हुई होगी। उनका वीडियो नहीं दिख पा रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं, मैं हो फोन सकता भी है किया है, तो फोन भी जो है एंगेज मिल रहा है। कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे बीच में बहुत अन्य लोग भी हैं, हम उनको सुनेंगे।